and we are again in the physics class of yours. जैसा कि बेटा हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त हम लाइट के अंदर चल रहे हैं और क्लास हमारा चल रहा है 10th ABCD and the topic is going on light. तो अभी अगर हम आपसे बात करें तो जो मैं आज आपको बताऊंगी, अभी तक मैं आपको ये क्लियर कर चुकी हूँ कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है और मेन परिभाषाएं क्या होती हैं। आप ये पहचानना भी सीख गए हैं कि एक्चुअली ये क्या है, ये ध्रुव है, ये पोल है, एवरीथिंग यू नो इट। सो आज हमको बताना है कि अगर कोई भी किरण आती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उसके केसेस क्या क्या है। अगर कोई किरण ऐसे आएगी तो कैसे जाएगी, ऐसे आएगी तो कैसे जाएगी। देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे हम सड़क पे भी चलते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो देम। सो सिमिलरली प्रकाश में भी जब हम किरण आरेख बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर कोई किरण किस तरह से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो किरण किस प्रकार से जाएगी। सो लेट्स कम ऑन द बोर्ड, आई विल शो यू। एंड मैं आपको सबसे पहले कॉन्केव मिरर में दिखाऊंगी कि कैसे आपको समझना है। हमको आ चुका है तो हम सबसे फर्स्ट केस लेते हैं। पहले हम सिंपल बना लेते हैं। ये क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, MN यानी कि द्वारक। ये क्या है आपका पोल, पोल माने ध्रुव। और क्या था, ये है आपका F, ये है उसका जस्ट डबल C। यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी। तो पहला केस हम देखते हैं कि समांतर, आपको पता है कि दो किरणें तब समांतर होती हैं जब वो हमेशा साथ साथ चलती हैं और कभी भी आपस में नहीं मिलती, और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये आपका मुख्य अक्ष है या एक्सिस, हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई किरण आपतित होती है या आती है, तो क्या होगा। आती है तो हम उसको आने वाले एरो से दिखाएंगे। उसका रूल है, अगर कोई भी किरण, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर वो समांतर आएगी तो लौटते वक्त वो फोकस से होकर जाएगी। इज इट क्लियर फॉर यू। ऐसी कोई भी किरण जो समांतर आती है मुख्य अक्ष के, चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे वो अवतल दर्पण हो, वो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होते हुए हमेशा मुख्य फोकस से जाएगी। और चूंकि ये जा रही है परावर्तित किरण, तो मैंने इसको जाने वाले एरो से दिखाया। ओके, केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 कहता है, फिर वही चीज़, हमने दर्पण लिया, ये पॉलिश है, ये P है, ये F है, ये C है। केस नंबर 2 कहता है कि अगर कोई, इसमें एक ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर से आए, देखिए नीचे से आई, लौटी, फोकस, डन। यानी कि अगर कोई भी किरण समांतर आएगी 200, 300, 100 जितनी भी, वो लौटेंगी फोकस से। केस नंबर 2 कहता है, यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है, ये देखो, डन, आई तो ऐसे दिखा दिया, तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। इज इट क्लियर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर कोई भी किरण, ऐसा भी हो सकता है किरण इधर से आए, वो यूँ लौटेगी, आने वाली यूँ और लौटेगी। समझ लीजिए, समांतर आएगी मुख्य फोकस से लौटेगी, फोकस पे आएगी तो समांतर लौटेगी। ये आपके दोनों केसेस हैं।